उनको भी याद कर लेते जिन्होंने रामलल्ला के मंदिर के बनाने की नींव डाली। अगर वो मस्जिद नहीं गिरता, अगर वो कुछ लोग अपने पिछवाड़े पुलिस के डंडे नहीं खाए होते, कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इनमें से किसी को भी हमारे नेताओं ने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया। जब इन बेचारों से पूछा गया, यार तुमको रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया, तो ये बेचारे बोलते हैं, हमको कौन जानता है, हमें नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हमारा मकसद तो पूरा हुआ ना। हमारे रामलल्ला आने वाले हैं, हिंदुस्तान में खुशियां आने वाली हैं। हमने तो ये कुर्बानी रामलल्ला के लिए निस्वार्थ दी थी। हमें किसी फल की लालसा नहीं, बस रामलल्ला ने हमें बुलाया था और हम अपनी जान को निछावर करने अयोध्या पहुंच गए थे। ये लोग कहते हैं कि हमारा बाबरी मस्जिद से कोई बैर नहीं। ऐसे 10 बाबरी मस्जिद बन जाएं तो हमें कोई गुरेज नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमारा सहयोग ही रहेगा। लेकिन हाँ, यह बाबरी मस्जिद गलत जगह पर बना था, इसलिए हमने गिराया। किसी नेता ने हमें नहीं बुलाया था, किसी नेता के कहने पर हम नहीं गए थे। हम कोई बीजेपी वाले नहीं हैं, न ही हम कोई कांग्रेस वाले हैं। हम तो बस रामलल्ला के बुलाने पर गए थे। ये लोग कहते हैं कि रामलल्ला उनके सपने में आए थे, रामलल्ला ने उन्हें अयोध्या बुलाया था। कहा जाता है कि सैकड़ों कारसेवक मार दिए गए थे। उस समय की सरकार ने बड़ी बेरहमी से उन पर गोलियां चलवाई थीं। कितने ही कारसेवकों के हाथ पैर टूट गए थे, कितने ही कारसेवकों की पत्नियां विधवा हो गई थीं। उस समय कितने ही माँ व बाप अपने पुत्र को खो देने के गम में बिलख बिलख कर रोए थे। लेकिन इस पूरी दास्तां को कितने भारतीय जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी का जिक्र आज मैं इस वीडियो में आपके समक्ष करने जा रहा हूं। ये कहानी उस कार्य सेवक की है जिसने बाबरी के गुम्बद पर श्री राम का नाम लेकर पहला वार किया था। विवादित ढांचे पर चढ़ने वाला ये पहला कार्य सेवक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा था। वो कहता है कि मैंने ईंट से पहला वार किया था। हमने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। चारों तरफ पुलिस थी, पुलिस डंडे तो भांज ही रही थी, गोलियां भी बरसा रही थी। लेकिन उस समय की निरंकुश सरकार को दया नहीं आई और कितने ही कार्य सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर से, पेड़ों पर से सूखे पत्तियों की तरह गिर गए थे। जिस शख्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, वो शख्स कहता है कि मैं 31 साल पहले काशी से घर में बिना बताए अयोध्या गया था। 6 दिसंबर का वो दिन लगभग 11 बज रहे थे। हम बाएं गुंबद पर चढ़ चुके थे। ईंट से पहला हमला हमने किया था। वहां पर मौजूद पुलिस हमें बेतहाशा मार रही थी और हम रामलल्ला का नाम ले लेकर गुंबद पर वार किए जा रहे थे। करीब 1 बजे तक वो गुंबद गिराया जा चुका था। इसी तरह तीनों गुंबद गिरा दिए गए। पुलिस अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम काशी अपने घर जिंदा लौट सके। ये कहानी वाराणसी के टकटकपुर बटुकेश्वर नगर निवासी अजय चौबे की है। अजय चौबे कहते हैं कि जब वहां से हम काशी लौटे तो हमारा जोरदार स्वागत हुआ। 3 महीनों तक कॉलोनी वालों ने हमें अपने हाथों में ले रखा था। लोगों ने हमारी जमकर सेवा की थी और कॉलोनी की महिलाओं ने हमारी कितने ही दिन तक आरती उतारी थी। अजय कहते हैं कि हमें रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी हम खुश हैं। सालों साल पहले हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो भगवान राम के नाम पर किया था, आज उसका जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास है। क्या ये किसी निमंत्रण से कम है? कहते कहते अजय भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाबरी मस्जिद का ढहाना एक मिशन की तरह था। 4 दिसंबर की रात कुछ ज्यादा ही काली थी। चारों तरफ कोहरा था। अजय चौबे अपने 4 मित्रों के साथ बनारस कैंट स्टेशन पहुंचकर रात में 12 बजे वाली अयोध्या जाने वाली ट्रेन को पकड़ते हैं।
सुबह के 5 बजे अयोध्या पहुंचने पर चारों मित्रों ने सरयू नदी में स्नान किया। इसके बाद उन लोगों ने कार सेवकों के कैंप में खाना खाया। चारों तरफ पुलिस थी। अयोध्या में प्रवेश करने की मनाही थी, लेकिन चारों ने पुलिस को चकमा देते हुए गुम्बद तक पहुंचने में सफल हो गए। अजय चौबे के अलावा उनके साथ उनका एक दोस्त विजय तथा एक मराठी और एक राजस्थानी कार्यसेवक थे। अजय चौबे ने बताया कि सबसे पहले दाहिने गुंबद पर महाराष्ट्र का कार्यसेवक चढ़ा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। फिर राजस्थान के कार्यसेवक ने गुंबद पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पुलिस मारते हुए लेकर चली गई। अजय चौबे बताते हैं कि वो मस्जिद के परिसर से दीवार फांदकर बाहर आ गए। बाहर एक पेड़ की डाल गुंबद तक पहुंच रही थी। मैं पुलिस की नजर बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और गुंबद तक पहुंचने में सफल हो गया और मैंने अपना काम शुरू किया। अजय चौबे दावा करते हैं कि 4-5 लड़कों की गुंबद पर चढ़ी हुई जो तस्वीर प्रसारित हुई थी, उन लड़कों में वो भी एक थे। उस समय कार सेवकों में इतना जोश था कि मुलायम सिंह सरकार की लगाई गई बैरिकेडिंग को इन लोगों ने उखाड़ फेंका था और बैरिकेडिंग में लगे रॉड से विवादित स्थल पर वार करने लगे थे। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि पुलिस कार्य सेवकों पर बेतहाशा डंडा बरसा रही थी, लेकिन ये सेवक पुलिस के डंडों की परवाह न करते हुए उतने ही जोश के साथ उस विवादित स्थल को तोड़ते रहे। अजय चौबे बताते हैं कि उनको लगा था कि उनके घर के लोग उनसे काफी नाराज होंगे, काशी के लोग उनको तिरस्कृत नजर से देखेंगे, लेकिन जब वो काशी लौटे तो काशी का नजारा कुछ और ही था। उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहां हर कोई हाथ में थाली लेकर उनकी आरती उतारना चाहता था। घर पहुंचने पर अजय की मां ने उनकी नम्न आंखों से आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां मौजूद सभी लोग भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे। अजय चौबे ने कहा कि 31 साल पहले घटित घटना आज सोचकर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जब भगवान राम की छवि सामने आती है तो मन खुश हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।